तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स के बुक आपका एनसीईआरटी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सखंड लिखिए। जैसे इस डिटर्मिनेंट का क्या ज्ञात करना, उप सारणिक। तो उप सारणिक मतलब यहाँ पे माइनर। तो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का क्या लिखे, माइनर। माइनर मतलब उप सारणिक। उप सारणिक। अब उप सारणिक होता क्या वो समझते। जिस भी मतलब इस डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना, तो माइनर को सूचित करते हैं एम आई जे से। माइनर को क्या सूचित करते हैं, एम आई जे से। आई मतलब रो और जे मतलब होता है कॉलम। तो ये रो है, ये कॉलम है। तो इसका कहा जा रहा माइनर निकालिए। तो हम लोग निकालेंगे 2 का माइनर। माइनर तो 2 का माइनर लिखना हो तो इसको लिख देंगे पहला रो पहला कॉलम। ऐसे भी लिख सकते 2 का माइनर को लिख सकते M11 मतलब माइनर निकाल रहे पहला रो पहला कॉलम का। तो 2 का माइनर निकालना, तो 2 के आमने सामने झाप दीजिए रो कॉलम को। तो क्या बच गया 3। तो 2 का माइनर क्या हो गया 3। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, जिस भी अवयव का माइनर निकालना हो उसके आमने सामने रो कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, छिपा देंगे। अब हमें निकालना 4 का, तो माइनस में 4 का माइनर। तो -4 का माइनर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए पहला रो दूसरा कॉलम। ये पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर निकाल लें। तो -4 का माइनर निकालना हो तो -4 के आमने सामने झाप दीजिए। तो क्या बच गया 0। तो ये हो जाएगा 0। तो जिस भी अवयव का माइनर निकालना होता उसके आमने सामने रो कॉलम को झाप देते, हिडन कर देते। तो ये वाला और ये झप गया, तो क्या बच गया 0। तो ये हो गया 0। अब निकालेंगे 0 का, तो 0 का माइनर। तो 0 का माइनर, तो 0 का माइनर क्या, पहले दूसरा रो पहला कॉलम। ये दूसरा रो में आ रहा, दूसरा रो में आ रहा और पहला कॉलम में। तो 0 का माइनर निकालना, 0 के आमने सामने झाप देंगे तो क्या बच जाएगा 0 के ए झप जाएगा ऐसे, तो बचेगा -4। तो ये हो जाएगा -4। तो अब निकालेंगे 3 का, तो 3 का माइनर मतलब उप सारणिक। तो 3 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, दूसरा रो ये दूसरा कॉलम का अवयव है। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर क्या हो जाएगा, 3 के आमने सामने झाप देंगे तो क्या 3 2, तो 2 हो गया। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट का क्या निकाल लेंगे, माइनर। अब मैट्रिक्स में ये दिया हुआ हो या आपका डिटर्मिनेंट में रूप दिया हुआ हो, माइनर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये माइनर हम लोग का हो गया। अब करा कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, सखंड। तो सखंड मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सखंड। सखंड, सखंड को सूचित करते सी आई जे से। क्या से, सी आई जे दे दीजिए या कैपिटल ए आई जे दे दीजिए। 2 से सूचित करते, सी आई जे से भी और कैपिटल ए आई जे से भी। तो ये कोफैक्टर को सूचित करते हैं। अब इसका कह दे, इसका कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर पूछ दे। तो पहले तो एक यहाँ जान लीजिए, आई जे बराबर एक फॉर्मूला होता है -1 पर पावर आई प्लस जे और एम आई जे ए। तो एक कोफैक्टर बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब माइनर ही कोफैक्टर कहलाता। जैसे हम लोग निकाल लीजिए 2 का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो जब पहला रो पहला कॉलम तो लिख लेंगे -1 पर पावर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1, ये पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ हो जाएगा -1 पर 1 1 2, 2 आ गया। तो ये हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम। तो माइनर पहला रो पहला कॉलम का क्या निकाल चुके 3, तो ये हो जाएगा 3।
तो -1 पर पावर सम है, तो ये मिल जाएगा 1 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 3। अब निकालेंगे दो का नहीं, अब किसका निकालना, -4 का। तो लिख लेंगे -4 का कोफैक्टर। तो -4 का कोफैक्टर, पहला कैमा रो, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसका यहां से लिख लेंगे क्या, -1 पर पावर 1 + 2 और पहला रो दूसरा कॉलम, -1 पर पावर 2 और 1 3। तो ये हो गया इसका पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर क्या निकाल चुके, 0। तो 0 -1 पर पावर विषम है, तो -1 गुना 0, तो क्या हो जाएगा 0। अब निकालें किसका, 0 का। तो 0 का कोफैक्टर, तो 0 का कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो पहला कॉलम का अवयव है, तो इसके दूसरा रो पहला कॉलम का तो फॉर्मूला -1 पर पावर 2 प्लस में 1 और दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 3, और इसका क्या निकल चुका है, -4, -4। तो -1 पर पावर 3 मतलब -1 -4, तो आ जाएगा +4। ये निकल गया माइनर, इसका कोफैक्टर 0 का कोफैक्टर 4। यहाँ पे लिख लेते अब कि किसका, 3 का। तो 3 का कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर निकालना, तो कैमा रो कैमा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस में 2 और दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये -1 पर पावर सम संख्या, तो +1 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या निकाल चुके, 2, तो 2 गुना 2, ये हो गया। अब देखिए ये क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर। तो ये हम लोग इतना डिटेल से बनाए कोफैक्टर, इसको डायरेक्ट भी कोफैक्टर हम लोग ज्ञात कर सकते। वो कैसे, यहाँ तक तो समझ में आ गया एक कोफैक्टर। अब इसी में इसको डायरेक्ट हम लोग बनाने के लिए सीखते कोफैक्टर। तो जैसे में अगर हम लोग को ए हो गया, अब इसी को यहाँ पे इसको रब कर सकते। चलो अब ध्यान दीजिए, अब कह दे कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, तो कोफैक्टर मतलब किसका, 2 का। तो लिख लेंगे 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर। तो कैमा रो कैमा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम है, तो 2 का कोफैक्टर ज्ञात करना, 2 के आमने सामने झाप दीजिए, 2 के आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या बच गया 3। तो एक चीज और ध्यान रखिए, कोफैक्टर निकालना तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का साइन रूल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट का साइन रूल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो जब कोफैक्टर निकालेंगे तो किसका यूज कर लेंगे, साइन रूल का। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब किसका कोफैक्टर निकालना है, -4 का, तो यहाँ लिख लेंगे -4 का कोफैक्टर, तो -4 का कोफैक्टर, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो -4 का, तो -4 के आमने सामने झाप दीजिए, ए झप गया तो क्या बच गया 0, तो लिख लेंगे 0। तो साइन रूल यहाँ क्या होता है, माइनस, तो क्या मिलेगा, -0 ही मिलेगा। अब किसका निकालना, 0 का। तो 0 का कोफैक्टर, तो 0 का कोफैक्टर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 का कोफैक्टर, तो 0 के आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या मिलेगा -4। साइन रूल क्या है, माइनस, तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। 3 का, तो 3 का कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम है, तो 3 का कोफैक्टर 3 के आमने सामने झाप देंगे, क्या मिलेगा 2, तो ये 2, ये साइन रूल क्या प्लस, तो प्लस, ये हो गया एक कोफैक्टर। तो माइनर ही कोफैक्टर है
कोफैक्ट माइनर में साइन रूल यूज नहीं होता है और कोफैक्टर में साइन रूल यूज हो जाता है। अब साइन रूल यूज कीजिए या ये फॉर्मूला यूज कीजिए, CIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J MIJ। अब ए वाला सूत्र यूज कीजिए या डायरेक्ट साइन रूल यूज कीजिए, आप पे डिपेंड करता आप किस तरीके से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, इसका भी कहा जा रहा माइनर ज्ञात कीजिए। माइनर मतलब उप सारणिक, उप सारणिक, उप सारणिक ज्ञात करना। तो इसका उप सारणिक ज्ञात करना हो तो यहाँ लिख लेंगे ए का माइनर। तो ए का माइनर मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो ए का माइनर, तो ए के आमने सामने झाप दे, क्या मिलेगा डी। फिर अब निकालना सी, तो सी का माइनर, तो सी का माइनर पहला रो दूसरा कॉलम। तो सी का निकालना, तो सी के आमने सामने झापेंगे तो क्या मिलेगा बी। बी सी के आमने सामने रो कॉलम ए और ए झप गया तो बी बचेगा, तो बी। अब हमें किसका निकालना माइनर, बी का। तो बी का माइनर, तो बी का माइनर, तो दूसरा रो पहला कॉलम का मतलब ये दूसरा रो पहला कॉलम में आ रहा है। तो बी के, तो बी के आमने सामने झाप दीजिए तो क्या मिलेगा सी। सी तो बी का माइनर सी। अब हम लोग डी का माइनर, तो डी का माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो डी का माइनर निकालना, आमने सामने झाप दीजिए तो क्या मिलेगा ए। तो ये हो गया डी का माइनर। तो इस पूरे इस डिटरमिनेंट का क्या निकल चुका माइनर। अब हम लोग लिख रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब सखंड। तो सखंड, तो सखंड ज्ञात करने का रहा, तो सखंड निकालेंगे ए का कोफैक्टर। तो ए का कोफैक्टर मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम कोफैक्टर अगर निकालना है तो साइन रूल हम लोग को पता होना चाहिए। सेकेंड रो सेकेंड, दो रो दो कॉलम का है तो दो रो दो कॉलम का साइन रूल पता होना चाहिए। ए आपका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, और ए का कोफैक्टर, तो ए के आमने सामने झाप दीजिए। तो ए के आमने सामने झापें क्या मिलेगा डी। तो ए डी, तो साइन रूल पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब की निकालना है सी। सी का कोफैक्टर, तो सी का कोफैक्टर, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम कोफैक्टर। तो सी का कोफैक्टर, तो सी के आमने सामने झापेंगे तो बी। साइन रूल माइनस तो माइनस लगा लीजिए। अब की बी का कोफैक्टर, तो बी का कोफैक्टर मतलब दूसरा रो पहला कॉलम है तो इसके आमने सामने झापेंगे तो सी। तो दूसरा साइन रूल क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब की डी का कोफैक्टर, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका कोफैक्टर निकालना तो आमने सामने झापिए क्या मिलेगा ए। साइन रूल पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ए हो गया कोफैक्टर, ए हो गया माइनर। अब इसका माइनर निकालना, अब इस डिटरमिनेंट का कह रहा माइनर निकालिए और कोफैक्टर। जब इस डिटरमिनेंट का कह दे माइनर निकालने के लिए, माइनर मतलब उप सारणिक, तो इसका उप सारणिक निकालना तो इस डिटरमिनेंट में कितना अवयव है 9 अवयव है, तो 9 का माइनर निकलेगा। तो पहले निकालते हैं पहला रो पहला कॉलम का माइनर मतलब 1। तो 1 का माइनर निकालना जब 3 रो रहे, 3 रो 3 कॉलम का रहे या 2 रो 2 कॉलम, माइनर निकालने का तो एक ही रूल होता है। वो क्या रूल है, इसके 1 है तो 1 के आमने सामने झाप दीजिए। तो 1 के आमने सामने झापेंगे तो ए वाला झप जाएगा और ए वाला, तो क्या बच जाएगा 1 बचेगा, 0 0 और 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 गुना 1 1 और माइनस में 0, तो क्या आ गया 1। अब निकालेंगे माइनर पहला रो दूसरा कॉलम का, पहला रो दूसरा मतलब 0 का, तो 0 का निकालना तो 0 के आमने सामने ये झप जाएगा, तो ए झपेगा तो क्या बच जाएगा 0 0 0 0,
जीरो वन जीरो वन। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 गुना 1 0 और 0 गुना 0 0, तो ये आ गया 0। अब निकालेंगे माइनर, माइनर पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम मतलब इसका, तो इसका माइनर निकालना, इसके आमने सामने अब ये वाला झप जाएगा, तो क्या बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0। अब 0 गुना 0 और 0 गुना 1 0, तो क्या मिल जाएगा 0। अब लिख लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम का, मतलब इसका माइनर निकालना, तो इसके आमने सामने झापेंगे, तो जब 0, इस 0 का माइनर निकालना, दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसका माइनर निकालना, तो इसके आमने सामने रो कॉलम झप जाएगा, तो क्या बचेगा 0 0 0 और 1, तो इसको गुना कर दे, 0 गुना 1 0 माइनस 0, तो हो गया 0। अब निकालना है माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम का, मतलब 1 का, तो 1 का माइनर निकालना है, तो 1 के आमने सामने झापेगा, ये वाला झापेगा और ये वाला झापेगा, तो क्या बच गया 1 0 0 और 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुना 1 1 और माइनस 0 गुना 0 0, मतलब 1। अब हम लोग माइनर निकालेंगे पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब इसका दूसरा रो तीसरा कॉलम का, तो इसका माइनर निकालना है, तो अब ए वाला झप जाएगा और ये झपेगा, तो क्या बच जाएगा 1 0 0 और 0, इसको गुना करेंगे 0 माइनस 0 मतलब 0। अब निकालना है तीसरा रो पहला कॉलम का माइनर, तो मतलब इसका माइनर, तो इसका माइनर निकालना, तो इसके आमने सामने रो कॉलम को क्या कह लेंगे झाप लेंगे, तो इसका, तो ए वाला इसके आमने सामने रो कॉलम झप जाएगा, तो क्या बच गया 1 0 0 1 और 0। अब इसको लिख लीजिए 0 गुना 0 माइनस में 0, तो क्या आ गया 0। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर निकालना, मतलब इसका, तो इसका माइनर निकालना, तब इस अवयव के आमने सामने रो कॉलम झपेगा, तो 1 0 0 0। अब सॉल्व कर लीजिए 1 गुना 1 0 और माइनस में 0 मतलब 0। अब निकाले तीसरा रो तीसरा कॉलम इसका, तो इसका माइनर निकालना है, तो इसके अब आमने सामने रो कॉलम क्या होगा हिडन होगा, ए वाला झपेगा, तब 1 0 0 1 बच गया, तो 1 गुना 1 1 माइनस 0 1, ए हो गया माइनर। तो इस डिटर्मिनेंट का क्या निकल चुका माइनर। अब हम लोग को क्या निकालना कोफैक्टर, क्या निकालना कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, लिख देंगे कोफैक्टर मतलब उप सारणी सखंड सखंड। कोफैक्टर निकालना, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का कोफैक्टर निकालना, तो 1 का कोफैक्टर निकालना, तो इसके भी आमने सामने रो कॉलम को झाप देंगे, तो 1 के आमने सामने रो कॉलम को झापेंगे, तो क्या मिलेगा 1 0 0 और 1। तो 3 रो 3 कॉलम का जब कोफैक्टर निकालते हैं, तो इसका साइन रूल पता होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ लिख लेते साइन रूल, क्या ना यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का साइन रूल, और यहाँ लिख लेते पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। 3 रो 3 कॉलम का साइन रूल ये होता है, तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम का निकालने, तो साइन रूल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 गुना 1 माइनस में 0, तो क्या आ जाएगा 1। अब निकालेंगे पहला रो दूसरा कॉलम का साइन रूल, मतलब इसका, तो इसका मान साइन रूल कोफैक्टर निकालना, तो इसके अब आमने सामने झपेगा, तो क्या बचेगा 0 और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1, तो इसका साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0 गुना 1 0 और 0
तो ये क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे पहला रो तीसरा कॉलम का सैंडल, मतलब इसका, तो इसका निकालना, तो इसके आमने सामने झाप देंगे तो 0 1 0 0। तो इसका सैंडल क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। तो 0 - 0 क्या मिल गया 0। अब हम लोग निकालेंगे इस 0 का कोफैक्टर, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम का। तो दूसरा रो पहला कॉलम इसका निकालना, तो इसके आमने सामने झपेगा। तो 0 0 0 और 1 बच गया। तो दूसरा रो पहला कॉलम का सैंडल माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। तो माइनस 0 गुना 1 0 और 0 क्या आ गया 0। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम इसका निकालना, तो इसके आमने सामने झाप दीजिए। तो 1 0 0 और 1 बचेगा। तो इसको हल करेंगे सैंडल पॉजिटिव। तो ये 1 - 0 क्या आ गया 1। अब निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब इसका, तो इसका कोफैक्टर निकालना, तो इसके आमने सामने झाप देंगे। तो क्या बचेगा 1 0 और 0 0 और सैंडल क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। तीसरा रो पहला कॉलम इसका निकालना, इसके आमने सामने झाप देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 1 0। तो ये सैंडल क्या होता है प्लस, तो प्लस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका कोफैक्टर, तो इसके आमने सामने झपेगा। तो क्या बचेगा 1 0 0। तो सैंडल माइनस होता है और इसको सोल्व करेंगे 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो इसका कोफैक्टर, तो आमने सामने झाप दीजिए 1 0 0 1। सैंडल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा और इसको हल करेंगे 1 - 0 क्या मिल गया 1। तो ये ज्ञात हो गया कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर सेम है। माइनर में केवल सैंडल यूज नहीं होता, कोफैक्टर में केवल सैंडल यूज हो जाता है। यही आपका हो जाता है माइनर और कोफैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है माइनर निकालने के लिए। माइनर मतलब उप सारणिक। तो उप सारणिक निकालने का रहा, तो इसको क्या कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे पहला रो पहला कॉलम। तो एक का जब माइनर निकालना होता है तो इसके एक के आमने सामने रो कॉलम हिडन करेंगे। तो जिसका माइनर निकालना होता है उसके आमने सामने रो कॉलम को झाप देते हैं। तो ए वाला झपेगा और ए झपेगा, तो क्या बचेगा 5 - 1 और 1 2। इसको सोल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10 और माइनस में 1 गुना -1 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस प्लस 1 और 11। अब निकाल लीजिए माइनर पहला रो दूसरा कॉलम का, मतलब 0 का। तो 0 के आमने सामने झापेंगे तो 3 - 1 0 2। समझा चुके झापे कैसे हम लोग। तो यहाँ पे इसको कह लेंगे तो 3 दूना 6 0, तो आ जाएगा 6। अब की दूसरा रो पहला रो तीसरा कॉलम का, तो तीसरा कॉलम का आमने सामने झापेंगे तो मिल जाएगा 3 5 और 0 1। तो यहाँ पे 3 - 0 क्या आ गया 3। अब माइनर निकालना है दूसरा रो पहला कॉलम का, मतलब 3 का। तो 3 के अब की आमने सामने झापेंगे, तो 3 के आमने सामने झापेंगे, ए वाला झपेगा। तो 0 4 और 1 2 आएगा। तो यहाँ पे 0 और माइनस में 4, तो क्या आ गया -4। अब निकालेंगे माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब 5 का। तो 5 का माइनर निकालना, तो 5 के आमने सामने झाप दीजिए। तो 1 4 0 2। अब इसको सोल्व कर दे। 1 गुना 1 2 और 0 गुना 4 4। इसको सोल्व कर देंगे तो -2। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम का माइनर निकालना, मतलब -1 का। तो -1 के आमने सामने झपेगा, तो 1 0 और 0 1। तो इसको हल करेंगे -1 0, तो क्या आ गया 1। तीसरा रो पहला कॉलम का माइनर, मतलब 0 का। तो 0 के आमने सामने 0 4 5 -1। तो 0 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा -20।
अब तीसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर मतलब 1 का, तो 1 के आमने सामने झापेंगे तो 1 4 3 -1, तो -1 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा माइनस में 13। अब माइनर निकालना है किसका, तीसरा रो तीसरा कॉलम का मतलब 2 का, तो 2 के आमने सामने झापेंगे और 2 के आमने सामने झापेंगे मतलब ए वाला झपेगा तो क्या बचेगा 1 0 और 3 5। अब इसको हल कर ले तो 1 गुना 5 5 और 0, तो क्या आ गया 5, तो ए निकल गया क्या कोफैक्टर। तो 3 और यहाँ पे 3 6, इसमें कुछ कम गया जी, और ये दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे हाँ ठीक तो है। ये हम लोग माइनर निकाल लिए। अब इसका क्या निकालना, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना तो माइनर ही कोफैक्टर, अगर माइनर में साइन रूल यूज कर दे तो क्या निकल जाएगा कोफैक्टर। तो देखिए इसका कोफैक्टर के लिए साइन रूल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आता है साइन रूल। तो अब यहाँ पे कोफैक्टर हम लोग को निकालना, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब माइनर निकाल चुके तो कोफैक्टर लिख दीजिए डायरेक्ट। पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 11 ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव में तो प्लस रहेगा। फिर 0 का निकालना मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर क्या निकला हुआ 6, तो इसमें साइन रूल यूज कर दीजिए माइनस। और अब पहला रो तीसरा कॉलम क्या निकला हुआ 3, साइन रूल क्या होता है प्लस है तो प्लस। अब की दूसरा रो पहला कॉलम मतलब किसका निकाले 3 का, तो 3 का क्या निकला हुआ दूसरा रो माइनस में 4, साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम का साइन रूल निकला हुआ है कोफैक्टर माइनर -2, साइन रूल प्लस होता है प्लस। दूसरा रो तीसरा कॉलम का माइनर क्या निकला हुआ 1, तो इसका साइन रूल होता है माइनस, माइनस लगा दीजिए कोफैक्टर बन जाएगा। तीसरा रो पहला कॉलम का क्या निकला हुआ माइनर माइनस में 20, साइन रूल प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या निकला हुआ माइनस में 13, साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम का माइनर क्या निकाल चुके 5, साइन रूल क्या होता है प्लस। तो ये माइनर के रिजल्ट में अगर साइन रूल यूज कर देते हैं तो क्या बन जाता कोफैक्टर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा दूसरे पंक्ति के अवयवों के सरखंडों का प्रयोग करके इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना। मतलब ये दूसरा रो से इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कर देना, तो इसको लिख दीजिए फ्रॉम सेकेंड रो, मतलब दूसरे रो से हम लोग को क्या ज्ञात करना इसका मान। तो दूसरा रो से मान ज्ञात करना तो साइन रूल पता होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये होता। अब दूसरा रो से तोड़ रहे हैं तो दूसरा रो का साइन रूल याद होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मान कर रहा है, तो डिटरमिनेंट का मान कैसे ज्ञात करते, दूसरा रो से 2 है तो 2 लिख दिए, साइन रूल है तो साइन रूल लगा दीजिए और छोटा डिटरमिनेंट। अब 2 है तो 2 के आमने सामने झाप दीजिए, तो 2 के आमने सामने झाप दिए तो क्या मिल गया 3 8 और 2 3, ये मिल गया। अब क्या कर लेंगे प्लस प्लस, अब 2 के बाद 0 0, फिर छोटा डिटरमिनेंट। अब 0 है तो 0 के आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या बच जाएगा 5 8 1 और 3। 0 है तो 0 के आमने सामने ए वाला और ए वाला झपेगा, तो क्या बचेगा 5 8 1 3 5 8 1 3। अब साइन रूल माइनस माइनस, अब क्या 1 1, छोटा डिटरमिनेंट, और 1 है तब 1 के आमने सामने झाप दीजिए, तो 5 3 1 और 2, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस में 2 3 तिया 9 8 दूनी 16 0 और 5 तिया 15 माइनस में 8 माइनस 1 5 दूनी 10 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा -2।
तो 1 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 7 और 0 गुना समथिंग 0 और यहाँ पे 7, 7 गुना -1 -7, तो 7 दूनी 14 और -7 तो कितना आ गया, प्लस में 7। तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया, 7। मतलब एक दूसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंडज का प्रयोग करके इसका मान क्या निकाल लिए, 7। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्या हो जाएगा ना, तीसरा का चौथा का। तो एक क्वेश्चन नंबर चौथा तीसरा के जैसा, तीसरा में था दूसरे आरोह से, अब की दिया हुआ तीसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान तो आपको डिटरमिनेंट में भी निकाला गया था 4.2 में, तो इसका मान खुद से निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा डिटरमिनेंट का वैल्यू ए दिया हुआ, करा ए आई जे का सहखंडज यदि ए आई जे हो तो डिटरमिनेंट का मान निम्नलिखित में से रूप बताए, निम्नलिखित के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से कौन डिटरमिनेंट का मान होगा, ए होगा, ए बी या डी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, जब ए दिया हुआ है, ए आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ, डिटरमिनेंट गिवन है A11 और A22 ए दिया हुआ, तो इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो इसका एडजॉइंट मान लेते, इस डिटरमिनेंट का एडजॉइंट दिया हुआ और A11, इस डिटरमिनेंट का एडजॉइंट A11 और इसका दिया हुआ A2 A3 और A1 A12 और A13 और A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मान लीजिए इस डिटरमिनेंट का एडजॉइंट ए है, सहखंडज। क्या है, सहखंडज, इसको लिख दीजिए सहखंडज। और किसका, डिटरमिनेंट का सहखंडज है, इस डिटरमिनेंट का सहखंडज ए दिया हुआ। तो इसके डिटरमिनेंट के मान के बराबर कब होगा, जब पहला रो को अगर पहले रो के साथ गुना कर दे। तो A11 प्लस में A12 तो A12 और प्लस में A13 तो A13। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर जोड़ दे तो इस डिटरमिनेंट के मान के बराबर होगा। यदि दूसरा रो को दूसरे रो के साथ गुना करके जोड़ दे तो A11 और 21 तो A21, A22 तो A22 और प्लस में A23 तो A23। अगर इसको गुना करके जोड़ दे तो डिटरमिनेंट के मान के बराबर आएगा। यदि तीसरे रो को तीसरे रो के साथ गुना करके जोड़ दे तब भी डिटरमिनेंट के मान के बराबर आएगा। यदि पहला कॉलम को पहले कॉलम के साथ गुना कर जोड़ दे तब भी डिटरमिनेंट के मान के बराबर है। पहला रो पहला कॉलम तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम तो दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम तो तीसरा रो पहला कॉलम। यदि पहला कॉलम को पहला कॉलम के साथ गुना कर जोड़ दे तो इस डिटरमिनेंट के मान के बराबर आएगा। अगला, यदि दूसरे कॉलम के साथ गुना करके जोड़ेंगे तब भी डिटरमिनेंट के मान के बराबर आएगा। तीसरा कॉलम को तीसरे कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट के मान के बराबर आता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा तीसरा रो। तो ए वाला मैच कर गया, जो रो है मतलब इसमें दूसरा रो पहला कॉलम। तो पहला कॉलम और पहला कॉलम के साथ गुना करके जुड़ा हुआ तो इसका मान हो जाएगा डिटरमिनेंट के बराबर। हाँ, तो ए हो गया ऑप्शन नंबर डी।